हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है फाइनल ऑफ सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरू में दिखते हैं वेंडाओ और उसकी पूरी टीम इस गुफा के अंदर इन स्पाइडर से फाइट कर रही है। काफी तक फाइट करते हुए वेंडाओ कहने लगता है हमें तब तक इन स्पाइडर्स को यहीं भी रोक के रखना होगा जब तक बाकी सभी लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते। जी सुनकर वेंडाओ एक साथी बोलता है वो लोग तो पहले यहाँ से निकल चुके हैं, अब हमें भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। वेंडाओ कहता है अच्छा ऐसी बात है तो भी ठीक है, यहाँ से भागो। ये सुनने के साथ ही ये सबके सब बंदे यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी स्पाइडर इनके ऊपर अपना वेब मारती है जिसके अंदर ये सबके सब बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। इस वेब का एक बहुत बड़ा एरिया है और ये वेब बहुत ज्यादा मजबूत भी है जिसे तलवार से काटा नहीं जा सकता। जी देखकर विंडो कहने लगता है ये वेब तो काफी ज्यादा मजबूत है, अगर हम ऐसे ही इसके ऊपर अपनी तलवारें मारते रहे तो एक टाइम के बाद में हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें डायरेक्टली इस स्पाइडर से फाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। सबके सब इस स्पाइडर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। अब हम डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करेंगे चाहे कुछ हो जाए। इसी टाइम पर ये स्पाइडर वेंडाओ के ऊपर जो अटैक कर देती है। तभी लिन यहाँ पहुंच जाता है और स्पाइडर के ऊपर एक जोर से फ्लेम थ्रोर मारते हुए वेंडाओ और उसके हाथियों से कहता है तुम सबके सब अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। एल्विसिया और बाकी सब तो यहाँ से पहले ही निकल चुके हैं, हमें जल्दी जाकर उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। वेंडाओ का एक साथी बोलता है इस स्पाइडर का क्या, ये स्पाइडर बहुत ताकतवर है, अभी आपने इसके ऊपर जो फ्लेम थ्रोर मारी है उससे भी इसे कुछ नहीं होने वाला, ये आग तो काफी से कम होती जा रही है, इस तरीके से नहीं मरेगी। लिन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये एक अनडेड स्पाइडर है, इसे मारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमसे पहले जो ग्लोबल ग्रुप इस जगह पर आया था उनकी फाइट भी इस स्पाइडर से हुई होगी, उन्हीं ने इसको म्यूटेंट कर दिया है। जिसको ये बंदा बोलने लगता है ये लोग कितने घटिया है, उन्होंने इसको यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया, इस वजह से अब हमें इतनी ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही है, इस कचरे को अब हमें साफ करना पड़ेगा। अगर अब मेरी मुलाकात इस ग्रुप के किसी बंदे से हुई तो इसकी सजा मिलेगी। लिन कहता है बिल बकवास मत करो और जल्दी से यहाँ से भागो। वेंडाओ कहता है यहाँ से भागने से क्या होगा, ये बीज तो हमारे पीछे लगा ही रहेगा, हमें किस तरीके से इस बीज को अपने पीछे से हटाना होगा। अगर हम ऐसे यहाँ से भाग गए तो इस बीस्ट को अपने साथ में मिस एल्विसिया और बाकी लोगों के पास में ले जाएंगे। विंडो के इतना कहने के साथ ही ये बीस्ट इन सभी के ऊपर एक जोर से वेब मार देता है। अब इस वेब का कलर बदल चुका है। इस अटैक को देखकर वेंडो कहता है इसके अटैक भी काफी खतरनाक है, इससे तो हम ज्यादातर लड़ भी नहीं सकते। लिन कहता है तुम बस लगातार भागते रहो, इसके अटैक तो मैं रोकता हूँ। जबकि तो लिन अपने जंजीरों का यूज करके इस बीस्ट के इन वेब्स को दो टुकड़ों में काट देता है। वेंडो भागते सोचने लगता है इन लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है ग्लोबल ग्रुप के लोग इस बीस्ट को जानबूझ के यहाँ पे जिंदा छोड़ के गए ताकि उनके बाद में इस जगह पर जो कोई भी आए उसकी फाइट इस म्यूटेंट बीस्ट से हो जाए। इस तरीके से वो अपने कॉम्पिटिशन को कम कर रहे हैं। इसी टाइम पर ये बीस्ट दोबारा से अटैक करना शुरू करती है। इस बार अटैक थोड़ा अलग होता है, जब उस टेंटिकल्स यूज करके वहां पड़े हुए कुछ पत्थरों को उठाती है और फिर इन्हें तेजी से इन लोगों की तरफ फेंक देती है। पत्थर गोली की रफ्तार में इनकी तरफ बढ़ने लगता है। लिन चाओ अपनी तलवार से इन सभी ब्लॉक करने लगता है, बाकी सब भी उसकी मदद करते हैं। विंडो कहता है कैसा रहेगा इस जगह पर जितने मशरूम्स हैं इन सभी के ऊपर हम आग लगा दें, अगर सब जगह पर आग लग जाएगी तो अपने आप ही ये बीस्ट मर जाएगा। लिन कहता है अगर सब जगह पर आग लगेगी तो हम भी मरेंगे, और एक और बात यहाँ की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, हम इस टाइम पर जमीन के नीचे है, बिना ऑक्सीजन के हमारा दम घुट जाएगा, हम बिल्कुल भी ज्यादा टाइम से जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस समय इन सभी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती है। ऊपर जितने मशरूम्स होते हैं इन सभी के अंदर से भी ये जिप्सा लिक्विड बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सबके सब वापस से भागना शुरू कर देते हैं। लिन भागते हुए कहता है इनसे फाइट करना बहुत मुश्किल है, हमें कोई और तरीका निकालना होगा। तब एकदम से लिन के ऊपर एक बहुत से अटैक हो जाता है। इनमें से एक वेब सीधे लिन के हाथ में पड़ता है। लिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये काम नहीं करता। विंडो कहता है लिन क्या तुम ठीक हो? लिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तो बस आगे बढ़ते रहो। विंडो कहता है नहीं अब और भागने नहीं, मैं भाग भाग के बहुत थक चुका हूँ, अब सीधे इस बीच के ऊपर अटैक करना होगा। स्क्वाड यही रुक जाओ, यहीं पर हम इस बीस्ट को दफना देंगे, यहाँ पर हमारा सबसे पहले काम होगा इस बीस्ट के ऊपर यहाँ पे जितनी भी चेता है उसके ऊपर जोर से अटैक करो और उसके ऊपर जितने पत्थर ऊपर तक लटके हुए हैं उन्हें जमीन पर गिराना शुरू करो। लिन जब तक हम ये सारा काम कर रहे हैं उस टाइम तक तुम्हें इस बीस्ट को रोक के रखना होगा, इसमें लगभग 5 सेकंड में टाइम लगेगा। लिन कहता है ठीक है तुम लोग काम शुरू करो, मैं भी इसको जकड़ लेता हूँ। चिकित्सक लिन अपने जंजीरों यूज करके पूरी स्पाइडर को उसमें जकड़ लेता है। इसी टाइम पर बाकी सब तेजी से ऊपर की छत पर अटैक करने लगते हैं। कुछ सेकंड्स में वो छत पूरी तरह टूट जाती है और ऊपर से काफी सारे पत्थर तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। इस टाइम पर लिन इस बीच के एकदम पास में होता है क्योंकि उसे इसे रोक के रखना है। जब वो पत्थर इस स्पाइडर के ऊपर गिरते हैं तब लिन चुआन भी उन पत्थरों के सपेट में जाता है और बुरी तरह से उन पत्थरों के नीचे दब जाता है। वेंडाओ और बाकी सब ये देख बहुत डर जाते हैं। तब एकदम से उन पत्थरों को चीरता हुआ लिन चुआन बाहर निकलता है। उसने सही टाइम पर अपनी पंखों की स्किल को एक्टिवेट कर दिया था जिससे वो पत्थर पूरी तरह से उसके ऊपर नहीं गिर पाए। विंडो जल्दी से लिन के पास में आकर संभालने लगता है और उसे कहता है लिन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं गिराना चाहता था। लिन कहता है मुझे पता है मुश्किल टाइम पर ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, अब जल्दी से हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है, यहाँ से भागो। मुझे नहीं लगता इन पत्थरों के नीचे भी ये बीस्ट मर पाएगा, हमें जल्दी से बाबूजी के पास पहुंचना चाहिए। यहाँ से हम दूसरे साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर बाकी सारे बंदे हैं। मैंग ने यहाँ पर एक घायल बंदे को उठा रखा है और शायद से ये वही घायल बंदा है जिसके ऊपर उस मशरूम का लिक्विड गिरा था।
ये मतलब मैंग को खुद को बचाने के लिए तैयार करने लगता है। मैंग कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम्हें मैंने नहीं लिन ने बचाया है। बट लिन बहुत कमाल के हैं, वही सारा काम कर रहे हैं। मैंग के इतना करने के साथ ही काफी लंबे टाइम के बाद में उसे एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है तुमने आज काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी एडवाइस की वजह से आज इतने सारे लोगों की जान बची है, इस वजह से तुम्हें 53 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। इसे देखकर मैंग सोचने लगता है ये तो काफी अच्छा है, मुझे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं क्योंकि बर्दर लिन एक हीरोइक सिटीजन है जैसे कि प्रिंसिपल सुनते। इसी टाइम पर एलवीसी की आवाज आती है, अब सबके सब ये में बैठ जाओ, हम यहाँ पर लिन और बाकी सबके आने का इंतजार करेंगे। तभी एकदम से एलवीसी को सामने की तरफ से एक आवाज आने लगती है जिस तरफ से वो आए थे। ये आवाज उस तरफ से आ रही है। ये देखकर एलवीसी तुरंत चौंक जाती है और खड़ी होकर कहने लगती है ये आवाज साथ में लड़की कहती है मिस एलवीसिया क्या हुआ। एलवीसिया कहती है मुझे लगता है लिन के साथ में जरूर से कुछ खतरनाक हुआ है, हमें जल्दी जाकर चेक करना होगा। ये कहते हुए एलवीसिया अकेली ही उस तरफ भागना शुरू कर देती है। तभी सामने की तरफ से लिन और वैंग डाओ और बाकी सबके लोग उस तरफ आते हैं। लिन के हाथ पे यहाँ पे चोट लगी हुई है, वो कहने लगता है मैं वापस आ गया। लिन की ऐसी हालत देखकर एलवीसी को काफी बुरा लगता है, वो कहने लगती है ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ के ऊपर इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई। लिन कहता है ज्यादा बड़ी चोट नहीं है और फैट के अंदर तो ऐसा छोटा मोटा होता रहता है, बस कुछ टाइम के अंदर ये वापस से रिकवर हो जाएगा। एलवीसी कहती है मुझे खुशी हुई कि तुम जिंदा हो और तुम्हारी बॉडी के ऊपर ज्यादा बड़े घाव नहीं है। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करती हूँ जैसे ही हमें रूई रूबी वाइन्स जिसे ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए वो मिल जाएंगी, उसके बाद में जैसे ही मैं से वापस लौटेंगे ग्लोबल ग्रुप को इस सब का बहुत पछतावा होगा। हम उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर एक न्यूटन बीस्ट को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो खुद कंपटीशन को कम कर सके। इस तरीके से उन्होंने हमारे जानों खतरे में डाला है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले हम 2 घंटे इस जगह पर आराम करेंगे। अभी सबने काफी ज्यादा मेहनत की है, स्पेशली तुम काफी थके हुए लग रहे हो। 2 घंटे बाद में ये मिशन वापस से शुरू होगा। इसके बाद में साइंटिस्ट की टीम इस जगह पर एक शानदार आविष्कार करती है। वो कुछ पत्थरों को साइड में रखकर उसके बीच में क्रिस्टल रख देती है और फिर अपने एक स्पेशल मशीन का यूज करके उस क्रिस्टल के ऊपर आग लगा देती है और कहने लगती है यहाँ पर हमारे पास में कुछ का रिसोर्सेज नहीं है ताकि हम खुद की बॉडी को हीट कर सके, इसलिए हमें पुराने तरीके का यूज करना होगा। सबके सब इस आग के आसपास में बैठ जाओ। इसी टाइम पर मैंग इन सभी से थोड़ा दूर जाने लगता है और सोचने लगता है ये सभी लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं, मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को ढूंढने का जिससे मैं खुद की बॉडी को सही तरह से हील कर सकूं। तभी एलवीसिया मैंग को कहीं और जाते हुए देख लेती है, वो कहती है रुक जाओ। मैंग कहता है मिस एलवीसिया क्या हुआ। एलवीसिया कहती है तुम मेरे साथ में आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये कहते हुए ये दोनों कहीं साइड में जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर एलवीसिया मैंग को एक छोटा चक्कू दिखाती है जो ये दिखने में काफी शानदार सा है। उसे दिखाते हुए कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है ये किस तरीके का है। मैंग कहता है ये चक्कू तो काफी शानदार है, मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम क्रिस्मन इन्फर्नो है और ये लास्ट थर्ड चीज है जिसके ऊपर रियून मास्टर ने काम किया था। इसे हाथ में पकड़कर ही मुझे इसकी पावर फील हो रही है। इस वेपन को देखकर मुझे ये पता चल रहा है इस वेपन को इन्फर्नो टाइगर के एक दांत से बनाया गया है जो कि कम से कम लेवल 6 पर होगा। इस वेपन का एक स्लैश काफी है किसी बीस्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। उस बीस्ट के ये कई टुकड़े कर सकता है। इसके अलावा इसकी मदद से अगर हम किसी बीस्ट के ऊपर अटैक करेंगे तो उसकी लाइफ फोर्स को ये अपने तरफ ऑब्जॉर्ब कर लेगा और फिर ये एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी जिसने इस वेपन को पकड़ा होगा। एलवीसी कहती है मुझे पता चला है लिन ने तुम्हें एक शानदार से वेपन दिया है जो कि एक चेन स्वॉर्ड है। उसी स्वॉर्ड का तुमने आज फाइट के अंदर यूज किया था, काफी शानदार तरीके से तुम स्वॉर्ड का यूज करते हो, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें अपग्रेड की जरूरत है। मैं तुम्हें ये ड्रैगर अपनी तरफ से गिफ्ट में देती हूँ। ये सुनते ही मैंग बहुत खुश हो जाता है, वो सोचने लगता है ये तो काफी शानदार है, क्या ये सच कह रही है। सच में इन्होंने ये चक्कू मुझे इतनी आसानी से दे दिया, मुझे बिल्कुल भी इस मौके को अपने हाथ जाने नहीं देना चाहिए। नखरे दिखाने का टाइम नहीं है, ये वेपन किसी और के पास में हो उससे कई ज्यादा अच्छा होगा कि वेपन मेरे पास में रहे। ये सोचकर मैंग तुरंत ही इसके लिए हाँ कह देता है। इस चक्कू की रिश्वत देने के बाद में एलवीसिया मैंग से सवाल पूछती है मैंग तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, मुझे पता है लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, उन सभी को लगता है अपने अपने स्वार्थ के लिए मैं इतने सारे लोगों की जानों खतरे में डाल रही हूँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। मैंने काफी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई थी, सभी प्लान्स को अच्छी तरह फॉलो किया था, हर एक पॉइंट पे जो कुछ भी हो सकता था उस सब के लिए अलग तरह के प्लान्स बनाए थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हम प्लान्स बनाते हैं सिचुएशन उससे ज्यादा खराब निकलती है। सेम ऐसा ही आज के सीन में हुआ है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरी स्ट्रेटेजी और प्लान इस तरीके की हो कि सभी लोग की जान बच जाए, लेकिन कभी कभी सब कुछ बिगड़ जाता है और लोग घायल होते हैं। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तब मैंने तुम्हारी नॉलेज देखी है, तुम्हें काफी कुछ पता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंग कहता है मैं तो यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मुझसे भी कैपेबल लोग काफी सारे हैं, आपको ब्रदर लिन से बात करनी चाहिए। एलवीसिया कहती है उससे कुछ भी कहने में मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों काफी क्लोज है, लेकिन ये सब उसकी तरफ से नहीं है, मैं उसे थोड़ा पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या सोचता है। एलवीसिया के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस सीरीज के जितने भी एपिसोड आए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, वैसे पहले कंप्लीट हो गए थे, तो ये एपिसोड अभी नया आया है तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है और जिस जैसे इसके नए नए चैप्टर्स आते जाएंगे मैं नए नए एपिसोड अपलोड करता जाऊंगा, लेकिन इस सब के अंदर काफी लंबा टाइम लगने वाला है
क्योंकि मैं कोशिश करूंगा एक साथ 3-4 एपिसोड अपलोड करूं। तो प्लीज तब तक का वेट करना और कमेंट में ये लिखना बंद कर देना कि मैं कोई सीरीज कंप्लीट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अब तक की हर एक सीरीज कंप्लीट की है और जो कंप्लीट नहीं की है उन सभी को धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।